वीरू सबसे पहले तो ये श वीरू हाँ, सबसे पहले तो आपको, श्रेया को और पूरी टीम को और हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं सच बताऊँ तो मैं मिस कर रहा हूँ, आपको भी मैं ऑड वन आउट फ़ील कर रहा हूँ। मैं ऑड वन आउट फ़ील कर रहा हाँ, हूँ और मैं एक्चुअली मेरा इवेंट एक्चुअली अभी जस्ट जस्ट अभी फिनिश हुआ है, मेरा वाला सेशन। हुँ, अदरवाइज़ मेरा पूरा प्लान था हुँ, कि मैं इंडियन कपड़े लाया था। ये मैं मतलब हुँ, कि ये पहनकर ही मैं आपके साथ जुड़ने की मेरी पूरी प्लानिंग थी। लेकिन वो मेरा इवेंट बस अभी हुँ, टच एंड गो में खत्म हुआ और मैंने आपको जॉइन किया तो उसके हुँ, लिए चेंज करने का समय नहीं मिला। तो दर्शकों से भी माफ़ी चाहूँगा क्योंकि देखिए हमारी पूरी टीम हाँ, एकदम दिवाली फेस्टिव कलर में है और मैं थोड़ा ऑड वन आउट लग रहा हूँगा इस समय आपको। कोई लेकिन बात ख़ैर हुँ, देखिए हुँ, हाँ, लेकिन देखिए वीरू हम लगातार इस चीज़ की बात कर रहे थे मार्केट में और बैंक निफ्टी से हुँ, बेहतर इंस्ट्रूमेंट कोई होता नहीं है हमारी मार्केट में क्योंकि जब वो गिरता है तो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट का मौका देता है और जब वो चलता है तो उसमें फिर आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेलिंग स्टॉप के साथ बने रहें, उसमें शानदार ट्रेड्स देता है वो। और यही सीएनबीसी आवाज़ पर व्यू भी था जब बैंक निफ्टी गिर रहा था कि अब आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्ट करें और जब वो चलना शुरू हुआ तो उसमें पार्टिसिपेट करें। देखिए, क्या है आज जो सुबह मार्केट का टेक्सचर था, आज सुबह एक हल्का-सा गैप डाउन गिफ्ट निफ्टी के बाद हमारी सुबह बात हुई थी कि उसमें तुरंत बाइंग आ जाएगी। आज इंट्राडे में निफ्टी 174 पॉइंट ऊपर तक गया। आई थिंक उसके बाद जिस तरीके से नैस्डैक फ्यूचर जिस जिस लेवल से गिरा है नैस्डैक फ्यूचर, उससे मार्केट को थोड़ा रिस्क लगा और थोड़ा-सा कूल ऑफ आया है प्लस वीकेंड भी है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारी मार्केट जो है ना अभी नैस्डैक देखकर नहीं डरने वाली है हमारी मार्केट। अब हमारी मार्केट को एक क्यू मिल गया है और एक चीज़ अब एफआईआई फँस गया है। 25 450 के ऊपर स्ट्रॉन्ग एफआईआईज़ की शॉर्ट कवरिंग होगी, ये हमने बात की थी। कल का आंकड़ा जो था ना वीरू, बहुत समय के बाद आपको एक बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग के साइन दे रहा है और मेरा ये मानना है कि अगले कुछ दिनों में एफआईआईज़ जो हैं, हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी हो वीरू कि नवंबर की सीरीज़ एफआईआईज़ नेट लॉन्ग के साथ शुरुआत करें। देखिए, ये मैं बहुत बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इस समय हो सकता है कि मैं पूरी तरीके से गलत पढूँ, लेकिन जिस तरीके का मार्केट का हुँ, टेक्सचर है अब और अब ये यहाँ पर रुकने वाला है नहीं हुँ, निफ्टी मेरे ख्याल से 25 500 25 600 25 700 पर ये हो सकता है इसी सीरीज़ में 26,000 भी एक बार आपको जड़ दे और उसके बाद हू नोज़ शायद निफ्टी भी ऑल टाइम हाई हिट करने के मूड में हो दिसंबर से पहले-पहले। तो और एक बार एफआईआईज़ को भी अगर ये बात सेंस हो गई ना, उसके बाद फिर वो देखिए एफआईआईज़ क्या होता है उनका बहुत क्लियर व्यू होता है, जहाँ पैसा बन रहा है वहाँ पे वो पैसा लगाते हैं। तो अगर यहाँ पैसा बनना शुरू हुआ, तो यहाँ पैसा लगेगा। अच्छा एक और चीज़ मैं आप सब दोनों की हेडलाइन सुन रहा था, एक भी नंबर खराब नहीं था। आपने सिर्फ विप्रो और इन्फोसिस के बारे में बात करी, विप्रो और इन्फोसिस के भी नंबर कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं थे, बस वो थोड़े-से खराब आईटी में इस समय डाउट्स चल रहे हैं इस वजह से। हुँ। लेकिन आप देखिए पॉलीकैब के हाँ, नंबर, आप देखिए डालमिया के नंबर, कल हमने नेस्ले के नंबर्स की बात की थी। इसके अलावा भी आपने हुँ, पीवीआर आइनॉक्स के नंबर्स की बात की और भी आपने 3-4 नंबर्स हेडलाइन में पढ़ डाले। सब के सब अहेड ऑफ हुँ, एस्टिमेट हैं। तो एक जो धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा है कि ये अर्निंग सीज़न जो है, आपको थोड़ा-सा एक रिकवरी के साइंस दे रहा है बेसिकली। गिरावट हुँ। की। देखिए, मैं आपको दोनों सवालों के जवाब दे देता हूँ और उसके बाद मैं अपना व्यू भी दे देता हूँ इस पर। हुँ, आई आईटी देखिए अ, आईटी देखिए ऐसा है जहाँ तक आईटी की बात है, आईटी में एक ए ये मैं अपनी टीम से कहूँगा पीसीआर की टीम मुझसे बात कर रही है, मैं थोड़ा-सा इस समय एक आपको एक जो बात करना चाह रहा हूँ। खैर एनीवे देखिए आईटी में श्रेया एक क्लियरली मार्केट को एक सेंस लग रही है कि कहीं न कहीं इन्फोसिस, विप्रो, उससे पहले टीसीएस एक एनवायरनमेंट उतना क्लियर नहीं है आईटी के लिए और इसके लिए आपको आईटी में अभी कोई बहुत ज़्यादा बड़े मौके नहीं मिलेंगे और ज़रूरी नहीं है कि आप आईटी में रहें। लेकिन जो आपने दूसरी बात कही ना मिड कैप और स्मॉल कैप, इस मार्केट में मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं चल रहे हैं। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप तब चले थे जब लार्ज कैप नहीं चल रहे थे। मिड कैप और स्मॉल कैप में तब अच्छे मूव्स आए थे जब लार्ज कैप में अच्छे मूव्स नहीं आते थे। इस समय मार्केट में लार्ज कैप में मूव्स आ रहे हैं क्योंकि अब हम सेंस कर रहे हैं एफआईआईज़ का रिटर्न। जब एफआईआईज़ वापस आते हैं तो फिर वो लार्ज कैप को चेज़ करते हैं। ये वाला जो पैसा है ना, अभी लार्ज कैप को चेज़ कर रहा है। आप देखिए आज रिलायंस के मूव देखिए, आज आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक का मूव देखिए, आज आप बाकी कुछ और एशियन पेंट्स का मूव देखिए, आज भारती का मूव देखिए आप। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आज लीड कर रहे हैं। मेरा हमेशा ये मानना है कि हम ना कई बार इस चीज़ में बहुत ज़्यादा फँस जाते हैं कि ये क्यों नहीं चल रहा है, वो क्यों नहीं चल रहा है। जो मार्केट का मूड हो ना, जो मार्केट का टेक्सचर हो, उस पर फ़ोकस करें। जब मिड कैप और स्मॉल कैप चल रहे थे, तब मिड कैप और स्मॉल कैप में रहना था। अभी इस समय ना आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में रहना है बस। बहुत सारे लोग इस चक्कर में फँस जाते हैं कि कौन-सा स्टॉक लें। अरे जब निफ्टी, बैंक निफ्टी में ही पैसा बन रहा है और बड़ा पैसा बन रहा है, ऐसा नहीं है कि छोटा पैसा बन रहा है, बड़ा पैसा बन रहा है जब निफ्टी, बैंक निफ्टी में, तो बाकी जगह जाने की ज़रूरत ही क्या है? मिड कैप और स्मॉल कैप भी चलेंगे, लेकिन अभी इस समय लार्ज कैप का मूड है और हाँ, आईटी अभी कुछ समय के लिए शायद अंडर परफ़ॉर्म करे, ये बात क्लियर हो गई है। इंडियन मार्केट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा देखने को मिला है। बाज़ार ने फिर से अच्छा खासा जो है ब्रेकआउट देखने को मिला।
वहीं बैंक निफ्टी भी ऑल टाइम हाई दिखाता हुआ नजर आया और क्लोजिंग भी ऑल टाइम हाई के ऊपर ही देखने को मिली है। तो संकेत साफ है कि इंडियन मार्केट की तरफ से बहुत पॉजिटिव खबरें आना चालू हो गई है और खबरें ऐसे ही पॉजिटिव रही तो आने वाले दिनों में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल देखने को मिल सकता है और तेज़ी बहुत साफ और ज़बरदस्त देखने को मिल सकती है, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे बदलती हुई नज़र आ रही है। जिस प्रकार से इंडियन मार्केट में पहले एक बार लग रहा था कि इंडियन मार्केट तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला और इंडियन मार्केट की तरफ से कई चीज़ें देखने को मिली, जहाँ पे देखने को मिल रहा था कि इंडियन मार्केट में बहुत ज़बरदस्त मजबूती देखने को मिल रही है। आपको पता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या कहा था? राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है और सब कुछ चीज़ें बदलती हुई उसके बाद ही नज़र आई है और इंडियन मार्केट ज़बरदस्त तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आया है। आज बाज़ार खुलने के साथ ही थोड़ा नीचे तो गया, लेकिन सभी चीज़ें सुधरती हुई नज़र आई और मार्केट में ऐसी तेज़ी देखने को मिली जिससे सब कुछ अच्छा देखने को मिला। आप एक चीज़ देखोगे तो अक्टूबर से पहले इंडियन मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन अक्टूबर के बाद में अब आप देखोगे तो इंडियन मार्केट की तरफ से ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल है, जो दिखाता है कि इंडियन मार्केट कितना स्ट्रॉन्ग है और एफआईज की जिस प्रकार से बाइंग आना भी स्टार्ट हुई है उससे लग रहा है कि इंडियन मार्केट आने वाले दिनों में भी तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। बात करें आगे की तो निफ्टी के लिए बात करें तो फिलहाल 25,700 के ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी की तरफ से देखने को मिल रही है। इसके ऊपर यदि 25,800 जहाँ तक आज बाज़ार लगभग जाता हुआ नज़र आया, उसके ऊपर यदि बाज़ार जाता हुआ नज़र आता है तो आपको फिर 26,000 के लेवल और ऑल टाइम हाई भी फिर जल्द ही आपको दिखाई दे सकता है। सपोर्ट जोन अब आज का लो रहेगा 25,550, 25,600 का सपोर्ट जोन रहता हुआ नज़र आएगा। तो जिस प्रकार की तेज़ी देखने को मिल रही है उससे संकेत साफ है कि इंडियन मार्केट कहीं ना कहीं ज़बरदस्त तेज़ी का मूड माहौल दिखाता हुआ नज़र आएगा। बैंक निफ्टी की तरफ से भी बात करें 57,700 फिलहाल चलता हुआ नज़र आ रहा है। 57,804 होते 58,000 और फिर रेंज बनेगी 60,000 की, जहां से बाजार में एक अलग ही लेवल देखने को मिलेंगे। सपोर्ट जोन की बात करें तो 57,500, 57,350 बड़े और अच्छे खासे सपोर्ट जोन है। जब तक ये लेवल्स रहेंगे तब तक कोई बड़ी चिंता का विषय इंडियन मार्केट की तरफ से दिखाई नहीं देगा और एफआईएस की जिस प्रकार की स्थिति है उससे लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी एफआईएस ज़बरदस्त तरीके से स्ट्रॉन्ग रहते हुए नज़र आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।